आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। पिछले टर्न पर भी हम उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में ही आपसे चर्चा कर रहे थे, लेकिन उसमें देखा था कि बाएं तट से गंगा में मिलने वाली जितनी सहायक नदियां था और जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से था, उनके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। आज भी हम लोग उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन आज जो नदियाँ रहेंगी वो मुख्यतः यमुना की सहायक नदियाँ रहेंगी। कल जो पढ़े थे वो गंगा की सहायक नदियाँ थी, आज जो पढ़ेंगे वो यमुना की सहायक नदियाँ रहेंगी। और ये सब इस जो मालवा रीजन से, मालवा के पठारी क्षेत्र से जो नदियाँ मिलेंगी, कहाँ, यमुना में मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं, उनके बारे में चर्चा प्रारंभ करने चल रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम इस चित्र को इसलिए नहीं इरेज किए, जो पूरा फिगर बनाए थे, पूरा डायग्राम बना हुआ है, मैपिंग हुई है, उसका रीजन यही है कि आपको सब कुछ दिखता रहे कि कैसे क्या मैपिंग हुई है, किस तरीके से एक अपवाह तंत्र अर्थात जाल तंत्र का निर्माण हुआ है उत्तर प्रदेश की नदियों के द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक नदी के बारे में, जो कि जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है। यहाँ ऐसे एक पहाड़ी है, इसका नाम है जनापाव। और जनापाव कहाँ है तो हम बताएंगे, यह एक पहाड़ी है और यह पहाड़ी कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और इस मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है, इसका नाम है चंबल नदी। क्या नाम है? चंबल नदी। और चंबल नदी कुछ इस तरीके से ऐसे ऊपर बढ़ती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए सीधा कहाँ आएगी? इधर मिल जाएगी यमुना में। ध्यानपूर्वक समझेंगे, इधर नीचे मध्य प्रदेश है और ये आगे बढ़ेगी, इधर राजस्थान मिलेगा, राजस्थान के बाद क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पहुँचेगी? ये इटावा में पहुँचेगी। ध्यान से समझिएगा, इटावा में यह यमुना से मिल जाती है। अर्थात हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? चंबल नदी के बारे में। ध्यान से समझेंगे, चंबल नदी किसकी सहायक है? तो यह यमुना की एक प्रमुख और सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बात समझ आई? और इसी में चंबल नदी में एक सहायक नदी आके मिलती है, उसका नाम है, राजस्थान में बहती है, राजस्थान के पहाड़ी से निकलती है, अरावली। क्या नाम है? आप नाम सुने होंगे अरावली पहाड़ी का। अरावली से एक नदी आकर के इसमें मिलती है, उसका नाम है बनास। क्या नाम है उसका? बनास। ये है बनास नदी। ध्यान समझेंगे, बनास नदी कहाँ से निकलती है? राजस्थान के अरावली क्षेत्र से निकलती है। अरावली एक पर्वत श्रेणी है जो कि वर्तमान में जो है अवशिष्ट पर्वतों में गिना जाता है, रेजिडुअल माउंटेन में गिना जाता है, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में गिना जाता है। ऐसे पर्वत श्रेणियाँ, ऐसे पर्वत जो अपने मूल स्वरूप को खो चुके हैं, अत्यंत प्राचीन हो चुके हैं, अर्थात उनकी वास्तविक ऊंचाई में बहुत कमी आ चुकी है, तो जो निम्नतम आधार लेवल को प्राप्त कर चुके होते हैं, उन्हें कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत। और इन्हीं अवशिष्ट पर्वतों में गिना जाता है अरावली को। प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में से एक अरावली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करेंगे, अरावली कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। और मिल किस में रही है? चंबल में मिल रही है, तो अर्थात ये चंबल की सहायक है। और यह चंबल कहाँ चली जाती है? सीधा इटावा। और इटावा में किससे मिल जाती है? यमुना की सहायक नदी बन जाती है। इस तरीके से अभी हमने बात किया किसके बारे में? चंबल और बनास के बारे में। इसी मालवा रीजन से, मालवा के पठारी क्षेत्र से, जैसा कि आपको पता है कि पठारी क्षेत्र में कुछ ऐसे ढाल है कि सारी नदियाँ किधर जाती हैं? उत्तर पूर्व की तरफ ही घूम करके चली जाती हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या है? यहाँ पर विंध्य श्रेणी है। तो विंध्य श्रेणी क्या करता है? एक जल विभाजक का कार्य करता है। अर्थात विंध्य श्रेणी के अपर यानी उत्तर की तरफ जो नदियां हैं वो सीधा गंगा यमुना में जाके मिलेगी, उत्तर की तरफ बहेंगी उत्तर पूर्व में। और नीचे की जो नदियां हैं विंध्य श्रेणी के, वो सीधा किधर आएंगी? बंगाल की खाड़ी की तरफ या फिर अरब सागर में प्रवेश करेंगी। ठीक है, फिलहाल अब देखेंगे इसी मालवा रीजन से, पठारी क्षेत्र से 3 नदियां हैं। एक को कहा जाता है, ऐसे ऐसे आके मिलती है किसमें? चंबल में। इसका नाम है क्षिप्रा नदी। आप लोग उज्जैन गए होंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं, तीर्थ स्थान है उज्जैन। और यह उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो हम बताएंगे, क्षिप्रा नदी के तट पर क्या है? उज्जैन है। और यह क्षिप्रा किसकी सहायक है? तो चंबल नदी की सहायक है। और इसके बाद इसी में एक नदी और मिल जाती है, इसका नाम है काली सिंध। क्या नाम है? काली सिंध। तो एक नदी हो गई है काली सिंध, और इसी में एक नदी और मिल जाती है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं, उसका नाम है पार्वती। क्या नाम है?
पार्वती नदी। तो देख रहे हैं ना क्रम से, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, 3 नदियां। ये आगे चल करके हम देखते हैं ये सब के सब कहाँ मिलती हैं, किसमें मिलती हैं। ये तीनों सहायक नदियां हैं किसकी, तो ये चंबल की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और इधर से अगर आप देखेंगे चंबल की सहायक बनास हो गई, और इधर से कौन हो गई, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती। ये सब किसमें मिलती हैं, तो ये सभी नदियां मिल जाती हैं चंबल में। और ये चंबल नदी आगे बढ़ते हुए इटावा में कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी से। तो आप देख रहे होंगे ढेर सारा पानी लेकर के सीधा कहाँ पहुँचती है, यमुना में मिलती है। तो इस तरीके से हमने एक नदी के बारे में बात किया, चंबल नदी के बारे में, और उसकी सहायक नदियों के बारे में बात की है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर जान लीजिए, जब चंबल नदी की बात किया जाता है तो मध्य प्रदेश पीसीएस या अदर जो पीसीएस होते हैं उनमें एक प्रश्न पूछा जाता है, जब ये नदी पठारी क्षेत्र से चलती है, कौन सी नदी, हम बात कर रहे हैं चंबल नदी की। चंबल नदी जब पठारी क्षेत्र से यानी एक कठोर भाग से, एक दृढ़ पार्टी से जब आगे बढ़ती है तो पहुंचती है कहाँ, इधर मैदानी क्षेत्र में। और मैदानी क्षेत्र कैसा है, एक सॉफ्ट कोमल क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में क्या करती है, एक गड्ढे का निर्माण करते हुए आगे बढ़ती है। एक तरीके से नाला टाइप, एक गड्ढा टाइप बनाते चलती है, समझ रहे हैं। इसी को कहा जाता है इरोजन, गली इरोजन, अवनालिका अपर्दन। एग्जाम में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी की विशेषता है अवनालिका अपर्दन बनाने का, तो याद रखिएगा चंबल नदी क्या करती है, अवनालिका अपर्दन बनाती है। इसी अवनालिका अपर्दन को ही खड्ड अपर्दन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, खड्ड अपर्दन। किसके बारे में बात कर रहे हैं इसमें हम, चंबल के बारे में। ध्यान दीजिएगा, चंबल नदी क्या करती है, चंबल नदी निर्माण करती है अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन को अंग्रेजी में कहते हैं गली इरोजन, और इसी को कहते हैं क्या, खड्ड अपर्दन। क्या बोलते हैं, खड्ड अपर्दन। याद रखिएगा, ये चंबल नदी के कारण क्या है, जो ये अवनालिका बन जाता है, एक बीहड़ का निर्माण हो जाता है। तो इसी के कारण पहले चंबल में डाकू छिपते थे, कहा जाता था ना चंबल के डाकू। अब जा करके वो तो आसानी से रास्ता जान रहे हैं, वो जब चंबल की बीहड़ में पहुंच जाते थे डाकू, तो पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ती थी वहां जाने के लिए, क्योंकि वो जाएंगे तो भूल भुलैया में वहीं पर उलझ के रह जाएंगे, और डाकू तब तक में उनको मार देंगे। इसलिए वो अंदर नहीं जाते थे, क्योंकि उसका रास्ता उसी को पता रहेगा जो वहाँ रह रहा हो। तो पहले बहुत सारे डाकू इसी में शरण लेते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। तो ये क्षेत्र जो होते हैं ना, जो अवनालिका अपर्दन वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर खड्ड है, खड्ड अपर्दन हुआ है, यहाँ पर खेती की संभावनाएं नहीं होती हैं, और होती भी है तो बहुत कम होती है। तो इस तरीके से ये चंबल नदी की विशेषताओं के बारे में हमने बात की है। अब इसी के बारे में, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा सिंध, बेतवा, केन, टोंस, और इसी में बात करते हैं जैसे रिहन के बारे में। तो बहुत सारी नदियाँ हैं जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, उनके बारे में और आगे बात करते हैं। अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं हम। जना पाव पहाड़ी से निकली थी, यहाँ हम देखिएगा, ये इधर ललितपुर है, ये आप सभी जानते हैं ललितपुर के बारे में, सबसे दक्षिण में पड़ रहा है इधर ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्थान पड़ता है विदिशा। क्या नाम है, विदिशा। विदिशा मध्य प्रदेश का एक जिला है, आप सुने होंगे ना विदिशा के बारे में, इतिहास में भी आप पढ़ते हैं। आप अगर यात्रा करें तो आपको विदिशा जिला भी मिलता है मध्य प्रदेश में। यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे तो एक नदी है, कुछ इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ते हुए आगे जाती है, और इसका नाम है सिंध नदी। क्या नाम है इसका, सिंध नदी। हम यहाँ लिख रहे हैं सिंध नदी, सिंधु नहीं कह रहे हैं, सिंध नदी कह रहे हैं, ठीक है। ये जाती है कहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश में पहुँचती है। किस जगह पर, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पहुँचती है जालौन में। जालौन, झांसी, इन सब का नाम आप सुने होंगे, सब बुंदेलखंड रीजन में आते हैं। तो सिंध नदी विदिशा मध्य प्रदेश से निकलती है, और सीधा बहते भय, ये देख रहे हैं ना, पठारी क्षेत्र से बहते भय सीधा कहाँ जाती है, बुंदेलखंड रीजन में सीधा चली जाती है, कहाँ, जालौन में। और जालौन में कौन सी नदी बह रही है, यमुना नदी, और इसी यमुना की सहायक बन जाती है कौन नदी, सिंध नदी। तो इस तरीके से एक दूसरी नदी की बात की है हम लोग सिंध के बारे में। अब इसके बाद एक और नदी की बात करते हैं, यही पास से निकलती है। यहाँ पर एक पहाड़ी है कैमूर, कैमूर पहाड़ी, कहाँ, मध्य प्रदेश। सारी नदियाँ देखिएगा मध्य प्रदेश से इधर निकल रही हैं, सब पठारी क्षेत्र की नदियाँ हैं। इसका नाम है बेतवा। क्या नाम है,
बेतवा, कुछ इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ती है नदी, ठीक है। ललितपुर से लगे हुए भाग से आगे बढ़ती है और आगे चलते चलते ऐसे ये पहुंचती है कहाँ, हमीरपुर। कहाँ पहुंचती है, हमीरपुर। दो बातें क्लियर हो रही है। एक तो क्लियर हो रहा है आपको क्या, कि यमुना नदी इटावा में भी बहती है, यमुना नदी जालौन में भी बहती है, यमुना नदी हमीरपुर में बहती है ना, बांदा कौशाम्बी, इन सभी जगहों पर यमुना नदी बहती है। तो कैमूर पहाड़ी से निकलती कौन सी नदी, तो हम बताए अभी आपको थोड़ी देर पहले, बेतवा नदी। कौन सी नदी, बेतवा नदी। और कैमूर पहाड़ी से निकलकर मध्य प्रदेश से ये सीधा कहाँ चली जा रही है, सीधा हमीरपुर में, जहाँ यमुना नदी बहती है उसमें अपने पानी को गिराती है। तो इस तरीके से बेतवा भी देखा जाए तो किसकी सहायक है, बेतवा भी यमुना की सहायक नदी है। यहाँ तक हमने बात किया, एक चंबल के बारे में, दूसरा सिंध के बारे में, तीसरा बेतवा के बारे में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर यहीं पर बात करेंगे कैमूर पहाड़ी पे ही। कैमूर पहाड़ी से पुनः एक नदी निकलती है, उसका नाम है केन। क्या नाम है, केन नदी है। और वो ऐसे बहते हुए पहुँचती है कहाँ, यहाँ पर पड़ेगा कहीं बांदा, बांदा जिला सभी लोग जानते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कैमूर पहाड़ी की। कैमूर पहाड़ी से एक नदी कौन सी निकली, बेतवा। और कैमूर पहाड़ी से ही एक और नदी निकलती है, इसका नाम क्या है, केन नदी है। किसकी सहायक है, तो हम कहेंगे यह यमुना की सहायक नदी है। कौन सी नदी, केन नदी। निकलती कहाँ से, कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से, और निकल करके कहाँ जाती है, बांदा में। और बांदा में कौन सी नदी बह रही है, यमुना नदी। और इसी यमुना में अपने जल को गिरा देती है। कौन सी नदी, केन नदी। इसके बाद फिर अब आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ने के पश्चात हम देखेंगे एक और नदी निकलती है। कहाँ से, ये निकलती है कैमूर पहाड़ी से ही, ठीक है। आप अगर सामान्य तौर पर देखेंगे तो ये निकलती है, जिसका नाम टोंस है। क्या नाम है इस नदी का, टोंस नदी है। टोंस को ही तमसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तमसा नदी कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है, ये नदी निकलती है मैहर जिला से। मैहर कहाँ है, मैहर कहाँ है, एमपी में। मैहर है एमपी में। ये एक तीर्थ स्थान भी है, या आप धार्मिक स्थान कह सकते हैं जी। ये एक धार्मिक स्थान है, यहाँ माँ शारदा का मंदिर भी है ना, जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कौन सी नदी है, टोंस नदी। टोंस को ही क्या कहा जाता है, तमसा नदी। कहाँ से निकलती है, मैहर से निकलती है, ठीक है। मैहर कहाँ है, मध्य प्रदेश में एक स्थान है, ठीक है। कैसा स्थान है, धार्मिक स्थान है। बात समझ आई। यहाँ से निकलती है टोंस नदी, और ये बह करके कहाँ जाएगी, ये चलती है ऐसे आगे बढ़ते हुए, ये पहुँच जाती है प्रयागराज में। संगम में नहीं है, ठीक है ना, प्रयागराज में जरूर है, लेकिन यहाँ संगम नहीं करती। वो जो आपको गंगा यमुना का संगम बताया, उसी के आसपास कहीं प्रयागराज में एक स्थान है सिरसा, और इसी सिरसा में ये टोंस नदी या तमसा नदी जा करके मिल जाती है, किससे, यमुना नदी से। तो इस तरीके से हम देखते हैं किसके बारे में, हम देख रहे हैं टोंस या तमसा नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से। पहाड़ी कौन सी है, तो हम बताएंगे कैमूर पहाड़ी। आप कभी अगर मैहर जाएंगे तो वहाँ आपको जो बड़ी बड़ी जो पहाड़ियाँ दिखेंगी वो कौन सी पहाड़ी है, कैमूर, कैमूर पहाड़ी है। कई बार लोग फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं जाकर के वहाँ, उनको नहीं पता होता है कैमूर पहाड़ी है। आप जाइएगा तो आप बताइएगा कैमूर पहाड़ी है, ठीक है। इस तरीके से है, ठीक है। अब आगे थोड़ा समझते हैं, कितनी नदियाँ हुई, चंबल, सिंध, बेतवा, केन और कौन सी, टोंस। इतनी नदियों की अभी हम लोगों ने बात कर लिया है। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, एक नदी और है, उसका नाम है सोन नदी। क्या नाम है, सोन नदी। यहाँ कहीं है अमरकंटक। क्या नाम है स्थान का, अमरकंटक, अमरकंटक आप कह सकते हैं, अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है। और यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है सोन नदी। सोन नदी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसका संबंध उत्तर प्रदेश से ना के बराबर है, केवल दो जिलों से होकर बहती है। एक तो मिर्जापुर है, दूसरा सोनभद्र है। उसके बाद ये सीधा कहाँ चली जाती है, बिहार। और बिहार में कहाँ जाती है, पटना। और पटना में जाकर के मिल जाती है किससे, गंगा नदी से। लेकिन उत्तर प्रदेश से चाहे स्पर्श मात्र करेगा तो भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। ऐसी नदी जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से है भी नहीं, लेकिन उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर जल आ रहा है उत्तर प्रदेश में, तब भी वो जरूरी है हमारे एग्जाम के लिए, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा।
यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सोन नदी, और इस तरीके से बहते बह चली जाती है कहाँ, तो हम कहेंगे यहाँ पहुँच जाती है यहाँ पटना में, पाटलिपुत्र, कहाँ, बिहार। ठीक है, नदी का नाम क्या है, सोन नदी। तो सोन किसकी सहायक है, तो हम बताएंगे सोन नदी किसकी सहायक है, गंगा की सहायक है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा इधर क्या पड़ेगा, पहले पड़ेगा मिर्जापुर, क्या पड़ेगा, मिर्जापुर। उसके बाद क्या है इधर, इधर पूरा सोनभद्र। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये नदी यानी कि जो सोन नदी है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं सोन नदी कहाँ बहती है, उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिला में, और कहाँ बहती है, तो हम बताएंगे यहाँ सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में बहती है। ठीक है, और 2 जिलों में बहते भाई ये सीधा इधर आ जाती है बिहार में, और बिहार में सीधा कहाँ पहुँचती है, इधर देखिएगा, इधर छपरा, इधर सोनपुर है, बीच में क्या है, पटना है, और पटना में ही ये नदी किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है, अर्थात ये गंगा की सहायक नदी है। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में देखा, सोन नदी के बारे में देखा। अच्छा, यहीं पर देखिएगा एक नदी और निकलती है, और निकल करके सीधा मिर्जापुर में ऐसे बढ़ती है आगे, इसका नाम है रिहंद नदी। क्या नाम है, रिहंद नदी। रिहंद किसकी सहायक है, हम बताएंगे कि रिहंद नदी सोन नदी की सहायक है। किसका, सोन नदी की सहायक नदी है। और जो रिहंद बांध है, रिहंद बांध कहाँ है, रिहंद बांध याद रखिएगा, रिहंद बांध रिहंद नदी पर स्थित है। इस तरीके से हम किसके बारे में यहाँ देख रहे थे, अभी तक नदियों के बारे में देख रहे थे। चंबल के बारे में एक छोटी सी बात छूटी हुई है। चंबल नदी पर 3 बांध हैं। एक आप जानते होंगे जवाहर सागर, एक इसी में है गांधी सागर, गांधी सागर, और इसी में एक और बांध है राजस्थान में, उसका नाम क्या है, तो उसका बांध है राणा प्रताप सागर। क्या, राणा प्रताप सागर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा चंबल पर 3 बांध भी बने। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हमने देखा यमुना की प्रमुख सहायक नदियां, किसके बारे में, चंबल देखा, हालांकि चंबल की सहायक बनास है चंबल। उसके बाद क्या देखा, सिंध देखा, फिर क्या, बेतवा, केन, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना की, जो कि पठारी क्षेत्र से निकलती हैं और निकल करके सीधा कहाँ जाती है, उत्तर पूर्व बहते बहते सीधा यमुना से मिल जाती हैं। ठीक है, इनमें प्रमुख नदी कौन सी थी आज की, यमुना नदी। कल हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें महत्वपूर्ण कौन सी थी, गंगा नदी, और गंगा की सहायक प्रमुख नदी कौन सी थी, घाघरा नदी। कल का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, तो आज के ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और चंबल की प्रमुख नदी आज जो पढ़े हैं वो कौन सी है, बनास नदी। तो इस तरीके से आज भी हमने उत्तर प्रदेश के नदियों के बारे में बात किया, और पूरा देखिएगा नदियों से भर दिया मैप को। अब एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आ जाएगा नदी से संबंधित, तो आपसे बच नहीं पाएगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो जिसमें उत्तर प्रदेश आता है या उत्तर प्रदेश नहीं भी आता, ठीक है, नदी से पूछ लेगा तो आप जरूर बता ले जाएंगे। क्योंकि कई बार परीक्षा में क्या करता है, उद्गम स्रोत दे देगा और एक तरफ नदियों का नाम दे देगा और कहेगा निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आप अगर इसमें अगर पढ़ लेंगे ना, तो सबका उद्गम स्रोत मैं बताया हूँ और कहाँ इनका संगम हो रहा है वो सब बताया हूँ, कौन सी नदी किनारे क्या प्रसिद्ध है, कौन सा बांध है, वो सब कुछ आपको बताया हूँ। तो इस तरीके से आज इतना ही रखते हैं, बाकी की चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।